तुम्हें पता है तुम्हारा फ़ोन तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है क्योंकि अब वो जानता है कि तुम कब बोर होते हो। कभी सोचा हम अपने फ़ोन को कितनी बार बिना किसी रीज़न के उठाते हैं। रिसर्च कहती है कि एक एवरेज इंसान अपने फ़ोन को 96 बार चेक करता है एक दिन में। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वेलकम बैक टू अदर वीडियो विद मी, माय नेम इज़ नीरज। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डार्क रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया। मतलब हर 10 मिनट में अपना काम छोड़कर स्क्रीन देखते हैं, पर ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक साइलेंट डिसीज़ बन चुका है। नाम है इसका ब्रेन रॉट। ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है बल्कि एक मॉडर्न रियलिटी है जहाँ हम अपना फोकस, पेशेंस और क्रिएटिविटी धीरे धीरे खो रहे हैं। पहले हमारा अटेंशन स्पैन 20 मिनट का हुआ करता था, अब सिर्फ 8 सेकंड का बचा है। ऑक्सफोर्ड ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था ब्रेन रॉट। मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है बल्कि पूरी जनरेशन की है। आजकल हर जगह देखो, मेट्रो में, स्कूल में, ऑफिस में, यहाँ तक कि मंदिर के बाहर भी लोग अपने फ़ोन की स्क्रीन में घुसे रहते हैं। आप ही आजकल देख रहे हो कि रील बिना देखे खाना नहीं खाते हैं बच्चे, और हम खुद बिना स्क्रॉल किए चैन नहीं लेते हैं। पर समस्या ये नहीं कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, असली प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा ब्रेन अब उस स्टिमुलेशन के बिना नॉर्मल फील ही नहीं करता है। जब हम रील स्क्रॉल करते हैं, एक फ्लैशी ट्रांजिशन, एक थोड़ा लाउड म्यूजिक और एक छोटी डोपामिन हिट मिलती है, ब्रेन उस एक्साइटमेंट को रिवॉर्ड समझता है। फिर हम और चाहते हैं, थोड़ा और नेक्स्ट, और ये एंडलेस लूप का नाम है ब्रेन रॉट। ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व हुआ था सर्वाइवल के लिए। जब हमारे एंसेस्टर को खाना मिलता या प्रेडेटर दिखता, तब डोपामिन रिलीज होती थी, एक सिग्नल कि ये इम्पोर्टेंट है। आज प्रेडेटर तो नहीं है, पर हमारे नए प्रेडेटर हैं नोटिफिकेशन और लाइक्स। हर पिंग एक छोटी डोपामिन रिलीज है, हर स्क्रॉल एक रिवॉर्ड है, और ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती। सोशल मीडिया ऐप्स तुम्हें कंट्रोल नहीं करते हैं दिखने में, पर असल में वो तुम्हारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को ऑलरेडी हाईजैक कर चुके हैं। साइकोलॉजिस्ट नीर ईयल कहते हैं, हर एक ऐप लूप क्रिएट करती है, ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड और इन्वेस्टमेंट। नोटिफिकेशन ट्रिगर है, ऐप खोलना एक्शन है, लाइक मिलना रिवॉर्ड है, और टाइम देना है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट। हर बार अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड मिलता है, इसलिए तुम अपने आप को रोक ही नहीं पाते। यही सिस्टम कसिनो में भी होता है, वेरिएबल रेशियो रिवॉर्ड सिस्टम। तुम्हें कब मिलेगा डोपामिन हिट ये अनसर्टेन है, इसलिए तुम लगातार ट्राई करते रहते हो। अब सोचो इसका इम्पैक्ट क्या है। पहला, डोपामिन हाईजैक। लोग सोचते हैं डोपामिन खुशी का केमिकल है, पर असल में ये एंटीसिपेशन का केमिकल है। तुम्हें रिवॉर्ड मिलने से पहले ही डोपामिन स्पाइक होती है, मतलब तुम्हें मज़े से ज़्यादा मज़ा उसकी उम्मीद में आता है। इसलिए हम अपना फ़ोन बार बार चेक करते हैं, चाहे कुछ एक्साइटिंग हो या ना हो। दूसरा सिम्टम है अटेंशन रेसिड्यू। जब तुम एक काम के बीच में अपना फ़ोन बार बार चेक करते हो, तुम्हारा ब्रेन का एक पार्ट वहीं अटका रहता है। मतलब तुम फिजिकली वापस काम पर तो आ गए हो, पर मेंटली तुम रील्स में ही हो। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि सिर्फ 2 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से शॉर्ट टर्म मेमोरी आधी हो जाती है। और तीसरा सिम्टम है कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। हम अपनी याददाश्त को आउटसोर्स कर दिए हैं। हमें किसी का नंबर याद नहीं, हमें किसी का एड्रेस भी याद नहीं, बिना गूगल के कुछ भी याद नहीं रहता। ब्रेन जानता है कि इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन है, तो वो खुद याद करने की बिल्कुल भी कोशिश ही नहीं करता। रिजल्ट ये है कि थिंकिंग मसल वीक हो रही है। पर गुड न्यूज़ ये है, ये इरिवर्सेबल नहीं है। ब्रेन प्लास्टिक है, मतलब बदल सकता है। जैसे हमने उसे ओवर स्टिमुलेशन सिखाया है, वैसे ही हम उसे फोकस सिखा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है एल्गोरिथम डिटॉक्स। जब चीप कंटेंट देखे, स्किप करो या नॉट इंटरेस्टेड पर टैप करो। तुम्हारा एल्गोरिथम वही दिखाता है जो तुम कंज्यूम करते हो। अगर तुम मीम्स और रील्स स्क्रॉल करोगे तो वही मिलेगा। अगर तुम नॉलेज और डीप कंटेंट फॉलो करोगे तो तुम्हारा ब्रेन नरिश होगा, नॉट ब्रेन रॉट होगा। दूसरा स्टेप, सेट योर ओन बाउंड्रीज। फ़ोन हर जगह मत लेके जाओ। मॉर्निंग में पहले 30 मिनट और रात में सोने से पहले 30 मिनट स्क्रीन से दूर रहो। फिजिकल डिस्टेंस से मेंटल क्लैरिटी आती है। तीसरा, एम्ब्रेस बोर्डम। आजकल हम लोग बोर होने से डरते हैं, पर वही मूवमेंट क्रिएटिविटी का सोर्स है। जब तुम खाली बैठे रहते हो, तब ब्रेन सोचता है। स्क्रॉल करने की वजह ऑब्जर्व करो, लिखो, घूमो, अपने दोस्तों से मिलो। चौथा स्टेप है डोपामिन डिटॉक्स। रोज 30 मिनट बिना स्क्रीन के बैठो। पहले तुम्हें थोड़ा टफ लगेगा, पर थोड़े टाइम बाद तुम्हारा ब्रेन रीसेट होने लगता है। सिंपल चीज़ें, वॉक करना, बुक पढ़ना, म्यूजिक सुनना, फिर से रिवॉर्डिंग लगने लगती हैं। और फिफ्थ स्टेप है रियल लाइफ रिवॉर्ड। अपने ब्रेन को सिखाओ कि सेटिस्फेक्शन स्क्रीन के बाहर भी मिल सकता है।
वर्कआउट करना है, स्किल सीखना है, डीप कन्वर्सेशन, ये रियल डोपामिन सोर्स है, आर्टिफिशियल नहीं। अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कॉन्ग्रेट्स, तुम वही 10% लोगों में से हो जो अपनी अटेंशन को रिक्लेम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी से भागना सॉल्यूशन नहीं है, पर उसे मास्टर करना जरूरी है। अपने ब्रेन के साथ रिस्पेक्ट से पेश आओ, उसे हर सेकंड स्टिमुलेशन मत दो। थोड़ा रुक जाओ, सोचो, क्या तुम्हारा ब्रेन सच में ग्रो कर रहा है या ब्रेन रॉट हो रहा है? क्योंकि हर स्क्रॉल एक चॉइस है, या तो तुम स्क्रीन को कंट्रोल कर रहे हो या फिर स्क्रीन तुम्हें कंट्रोल कर रही है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए AK नीरज साइनिंग आउट।